दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा एक्सेल यूजर इंटरफेस के बारे में। एक्सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें। ये भले आपको काफ़ी आसान लगे, लेकिन जो भी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, उनको भी कुछ इसमें से चीज़ें पता नहीं होगी, या फिर अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेल में काफ़ी स्मार्ट तरीके से और काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका IT वॉइसेस के हिंदी चैनल में। मैं हूँ अभिजीत। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्सेस है, इसको हम कहते हैं सेल। तो आइए इस सेल के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वो बॉक्स को हाईलाइट कर देता है। तो दोस्तों, ये जो सेल है, इस सेल में आप किस तरीके का डेटा डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट डेटा डाल सकते हैं, आप कोई नंबर डेटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसमें कुछ वैल्यू या फिर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, तो मैं अगर टाइप करता हूँ संडे, जैसे मैं संडे टाइप करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माउस कर्सर बार जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो आप उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको उतना ही टेक्स्ट डालना है तो आप प्रेस कर सकते हो एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप क्या हो जाएगा, उस सेल की निचली वाली सेल में चले जाएंगे। अगर मुझे फिर वापस उसी सेल पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करूंगा। सेल से राइट साइड में जाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा टैब की या फिर राइट एरो की। तो ये ध्यान रखिए, टैब या राइट एरो की से आप राइट में चले जाते हैं। अगर आपको लेफ्ट में आना है तो आपको क्या प्रेस करना है, लेफ्ट एरो की या फिर शिफ्ट टैब। तो ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि शिफ्ट टैब दबाने के बाद हम लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो टैब से राइट और शिफ्ट टैब से लेफ्ट। और इसके बाद अगर मैं इस टेक्स्ट में अभी कुछ एडिशन करता हूँ, जैसे कि संडे इज हॉलीडे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, ये जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हो संडे इज हॉलीडे, ये इस कॉलम से भी आगे चला जा चुका है। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये इस कॉलम में संडे इज है और ये जी कॉलम में हॉलीडे है, और हम हॉलीडे को ये जी कॉलम से एडिट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा टेक्स्ट है वो है F3 सेल में। तो अगर इसको मुझे एडिट करना है तो मुझे इस सेल में ही जाना पड़ेगा। मैं G3 के सेल से उसको एडिट नहीं कर सकता। तो काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो चुका है या फिर उसी सेल में है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मंडे, तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, संडे इज मंडे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया गया था संडे इज हॉलीडे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद ये जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे देख सकते हो संडे इज हॉलीडे। लेकिन ये जो पूरा टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो कॉलम का जो विड्थ है वो काफ़ी छोटा है। तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। इसको कैसे कर सकते हैं, ये दो कॉलम के बीच में हमने क्या करना है, माउस को लेके जाना है। यहाँ पे जैसे ही आपको डबल एरो दिखता है तो आप उसको प्रेस कीजिए लेफ्ट माउस क्लिक से, और उसके बाद उसको ड्रैग कीजिए। कितना ड्रैग करना है, जितना कि हमारा टेक्स्ट है। और ये जो है इसको आप एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो दो कॉलम के बीच में, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा फिट हो चुका है। इसको कहते हैं ऑटो फिट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने ये तो टाइप कर दिया संडे इज हॉलीडे। अब मुझे क्या करना है, उसी सेल में उसके नीचे टेक्स्ट टाइप करना है। तो ये कैसे करें, तो अगर आप इसको एंटर करते हो तो आप निचले वाली सेल में चले जाते हैं, उसी सेल में नहीं रहते। और इसी सेल में अगर मुझे नीचे एक लाइन ऐड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उसके एंड में आना पड़ेगा। जो सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये जो माउस कर्सर है वो यहाँ पे है। अभी मुझे लास्ट में जाना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा राइट एरो की। तो धीरे धीरे आप एक एक लेटर बाय लेटर आप राइट में चले जाएंगे। तो ये आ गए आप सबसे आखिरी लेटर पे। अगर आपको ये शॉर्टकट तरीके से करना है तो मैं बताता हूँ। आपके कीबोर्ड पे होम और एंड ये दो
कीज होंगी। तो जैसे आप होम प्रेस करते हो तो क्या होता है, आप सब ये जो पूरी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के सबसे शुरुआत में जाते हो, और एंड प्रेस करते हो तो सबसे आखिर में जाते हो। तो ये याद रखिए, ये जो शॉर्टकट है काफ़ी बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे क्लिक करके आप एक एक लेटर राइट राइट एरो क्लिक करके जाते हैं तो ये काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। तो इसके लिए प्रेस करना है एंड की। एंड की प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, प्रेस करना है अल्ट और एंटर। जैसे आप अल्ट और एंटर प्रेस करते हैं आप उसी सेल में हो। ये देखिए आप F3 सेल में हो, लेकिन उस टेक्स्ट के जो निचली वाली लाइन में आ चुके हो, और उसमें आप टाइप कर सकते हो आई लाइक हॉलीडे, और इसको आप एंटर करते हो तो देखिए ये जो उसकी रो है उसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, और यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे आ चुकी है। ये काफ़ी छोटी छोटी और आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बार हम अच्छे से इस्तेमाल इसका नहीं करते, इसलिए क्या होता है हमारा एक्सेल में टाइम चला जाता है और एक्सेल में काफ़ी रिपीटेटिव टास्क करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि हमें इसको डिलीट कैसे करना है। किसी भी सेल में जो वैल्यू है उसको डिलीट कैसे करना है, तो मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये जो डिलीट का बटन है उसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि मैं डिलीट का बटन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही इस सेल को डिलीट करते हो तो ये क्या पूछता है कि आपको निचली वाली सेल को ऊपर लाना है क्या, वो खाली जगह उसमें भरनी है क्या, या फिर जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है उस पूरी रो को डिलीट करना है, या फिर उस पूरे कॉलम को डिलीट करना है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये सेल को डिलीट करके जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको ऊपर लाना है। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, ओके। देखिए नीचे का टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। तो अभी ये हमारे सेल में 2 लाइंस है, और इस 2 लाइंस में मुझे एक लाइन डिलीट करनी है। तो ये कैसे करना है, तो मैं इस सेल में क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं आऊंगा सबसे एंड में। तो अगर मैं यहाँ पे एरो की से ऊपर नीचे कर सकता हूँ और एंड की दबा के सबसे लास्ट में आ सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस सब को मुझे सिलेक्ट करना है जो पूरी दूसरी लाइन है, और उसके बाद उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप देखिए माउस कर्सर नीचे है, माउस कर्सर होना चाहिए ये हॉलीडे के सबसे एंड में। अगर ऐसा आप नहीं करते हो और एंटर दबाते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो खाली जगह है, ये जो यहाँ पे एक लाइन की खाली जगह है वो वहाँ पे रह जाएगी, और ये हमारा डेटा अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वो जो खाली जगह है उसको भी डिलीट करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं प्रेस करता सकता हूँ बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से क्या हो जाएगा, वो स्पेस निकल के वो वाई के एंड में आ जाएगा, और इसके बाद मुझे प्रेस करना है एंटर। देखिए वो लाइन फिर से वहाँ पे आ चुकी है, और हमारा जो रो का साइज है वो भी सही है। तो अभी हम देखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद आपका जो सेल में टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है। ये कैसे आपको पता चलेगा, जब भी वो कंट्रोल सी दबाते हो तो यहाँ पे वो जो सेल है उसका पूरा बॉर्डर हाईलाइट होता रहेगा, और इससे हमें पता चलता है कि ये वाला टेक्स्ट हमने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी सेल में जाना है और उस वहाँ पे क्लिक करके आपको टाइप करना है कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है। अगर आपको और भी कई जगह चाहिए तो आप वही भी पेस्ट कर सकते हो। जब तक ये हाईलाइटेड है, या इसका मतलब क्या है कि आपने कॉपी कर चुके हैं और आप उसी मोड में हो, और इसलिए आप कहीं भी डेटा को पेस्ट कर सकते हो। अगर इसको हमें एंड करना है, ये जो कॉपी हमने किया है इसका मान को एंड करना है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, एक तो एंटर की प्रेस करना पड़ेगा या फिर एस्केप की। तो चलिए मैं एंटर दबाता हूँ, एंटर दबाने से वो चला गया। तो अभी हम देखेंगे एक्सेल की जो सेल में वैल्यू है उसको हम कट पेस्ट कैसे कर सकते हैं। कट पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा कट। कट करने के बाद भी वही हाईलाइटिंग आ जाएगी जैसे आपने कॉपी कमांड के वक्त की थी, और उसके बाद आप जो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप सेल की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे प्रेस कीजिए कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद वहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो गई और यहाँ से वो वैल्यू चली गई।
और इसके बाद अगर आप अंडू करते हो, अंडू कैसे करना है, कंट्रोल और जेड। अंडू का मतलब क्या है, आप पिछले वाले स्टेट में वापस जाना चाहते हैं, तो मैं कंट्रोल और जेड प्रेस करता हूँ। तो जैसे आपने अंडू किया, यहाँ से वो सेल की वैल्यू यहाँ पे वापस उसी ओरिजिनल जगह पे आ चुकी है। अभी मैं कंट्रोल वाई करके फिर से वो वैल्यू वहां पे डाल सकता हूँ। ये कंट्रोल वाई क्या है, ये कंट्रोल वाई है रीडू। तो आप देख सकते हो कंट्रोल जेड है अंडू और कंट्रोल वाई है रीडू। तो जो सेल की वैल्यू हमें वापस चाहिए थी, हमने किया था कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू। अभी रीडू और अंडू ये आप ये क्विक एक्सेस टूल बार में जो ये दो ऑप्शन है वहीं से भी कर सकते हो। जहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे है रीडू पेस्ट और यहाँ पे है अंडू पेस्ट। आप जो भी इसमें एक्शन करते हो वो सारी एक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है और उतनी एक्शंस को आप रीडो और अंडू कर सकते हैं। तो देखिए मैं सारी पेस्ट की एक्शन जो है उसको मैं अंडू करता हूँ, तो हम वही पुराने वाले स्टेट में आ चुके हैं। यहाँ पे प्रेस करूँगा एस्केप की। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो एक्सेल में डेटा एंट्री करना है वो आपने कैसे करना है वो सीख लिया है। इसके आगे भी हम और भी अलग अलग चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहिए iTech Oasis के हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।